ठीक है, अच्छा एनआरसी। शुक्रिया सर, कृपया बने रहिएगा। मैं सुनील शुक्ला जी को आमंत्रित करता हूं। सुनील जी, ये क्या हो रहा है? मतलब ये 10 जो प्रमाण पत्र हैं वो मान्य नहीं है सर, तो अब हम क्या लेके आए? आप कुछ मशविरा दीजिए अमीन साहब को, अशरफ साहब को। ये कह रहे हैं इनको टाइट करने के लिए लाए थे, लेकिन टाइट राजपूत जी हो गए, वत्स जी हो गए। धन्यवाद ब्रजेश जी। इस देश में कोई भी सरकारी अभिलेख ऐसा नहीं बना हुआ है जो कानूनन नागरिकता का प्रमाण पत्र हो। कोई भी अभिलेख नहीं। अगर आपके पास, आप बार बार कह रहे हैं कि 5 पुस्तकों का नाम मैं लेकर के आया हूं, मैं उस पर विश्वास नहीं करता। कैसे साबित करेंगे कि जो 5 सर, मैं अपने पिताजी के पिताजी का खतनी जो भी दस्तावेज हैं वो कहाँ रहते थे, वो आपके जमीन का नागरिक हैं, वो आपके जमीन का दस्तावेज है, वह आपके जमीन का दस्तावेज है, वो आपके नागरिकता का थोड़ी, वो आपके नागरिक होने का दस्तावेज। अरे हमारे पापा के पापा यहाँ पैदा हुए हैं सर। बिल्कुल हुए होंगे, लेकिन वो जमीन का दस्तावेज है। यह सरकार नहीं मानती। यह सरकार एनआरसी की तैयारी कर रही है। वो ये कर रही कि रजिस्टर हम बनाएंगे जिसमें हम चाहेंगे तो ब्रजेश मिश्रा का नाम होगा और नहीं तो नहीं होगा। तो क्या मैं म्यांमार से आया हूँ? अब ब्रजेश मिश्रा को तो होगा, सुनील शुक्ला का भी होगा। ये जो 90 लाख लोगों के नाम पश्चिम बंगाल में कटे हैं, वो कहां से आए थे? वो म्यांमार से आए थे। ये 2 करोड़ लोगों का नाम जो मतदाता सूची से काटा उत्तर प्रदेश में, वो म्यांमार से आए हैं। कौन लोग हैं? आपके पड़ोसी का नाम कट गया है। जनरल रैंक का अफसर जो रिटायर होकर बैठा हुआ है, उसका पासपोर्ट आपने स्वीकार नहीं किया। जितने भी, और यह बात आज नहीं है, जब यह एसआईआर की प्रक्रिया चल रही थी, सर्वोच्च न्यायालय में यही बहस हुई। इसमें कहा गया कि यह नागरिकता का प्रमाण कोई भी एब्सोल्यूट प्रमाण नहीं है। हर चीज के साथ आपको सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट देने हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने इसको स्वीकार किया। इसका किसी लेवल विरोध नहीं किया, क्योंकि यह इसको एक आधार चाहिए कि लोगों का, आखिर आप 90 लाख लोगों का नाम पश्चिम बंगाल से कैसे काट देंगे? आप कहेंगे पासपोर्ट। भाई, जो नेता चुनाव लड़ते हैं, जो अधिकारी नौकरी कर रहे हैं, बड़ी बड़ी पॉलिसी बनाते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, बिल्कुल वो भारत के नागरिक हैं, वो पहले साबित करें ना। जयशंकर पहले साबित करें कि वो भारत के नागरिक हैं। इसीलिए ब्रजेश जी, इसीलिए देश की आजादी के बाद जब 1952 में चुनाव के पहले मतदाता सूची बनाई गई, तो ये कहा गया कि जो इस देश में रह रहा है वो भारतीय नागरिक है। उसे नहीं कहा गया कि आप अभिलेख लेकर के आइए। अगर हमको आपत्ति है कि साहब सुरेंद्र राजपूत भारत के नागरिक नहीं है, तो मैं शिकायत कर सकता हूं। इनको प्राइमा फेसी अस्वीकार नहीं कर दिया जाएगा। इसीलिए घर घर जाकर के मतदाता सूची बनाई गई। भारतीय जनता पार्टी को अपना एक मतदाता समूह बनाना है, अपना एक अपने पसंद के अनुसार लोगों को मतदाता सूची में रखना है, एनआरसी बनानी है। एनआरसी का रजिस्टर में आपका नाम होगा, नहीं होगा। 2 करोड़ लोग नाम में मतदाता सूची से कट गए उत्तर प्रदेश में। एनआरसी ही आपकी नागरिकता तय करेगी, आप ये कहना चाहते हैं? जी, इसीलिए बनाया जा रहा है, वो इसीलिए तैयारी की जा रही है उसकी। अच्छा, चाहे व्हाइट पासपोर्ट हो चाहे रेड पासपोर्ट हो, तब भी नहीं मानेंगे? आप बिना पासपोर्ट के हो तब भी, जब एनआरसी में रहेंगे तभी माने जाएंगे। तो अमीन साहब क्या करें फिर? पासपोर्ट लिखित रूप से, कानूनन विधि सम्मत तरीके से यातायात का डॉक्यूमेंट, और यह भारतीय जनता पार्टी है जिसको आप कह रहे हैं कि आधार कार्ड डिजिटल क्रांति का प्रमाण है। आधार कार्ड जब लागू हो रहा था तो भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत से विरोध किया। यशवंत सिन्हा साहब संयुक्त संसदीय समिति के चेयरमैन थे। उन्होंने कहा कि यह पॉलिटिकल गिमिक है, यह लोगों की निजता में हस्तक्षेप है। यह सर, एक पहचान, एक प्रमाण, एक देश, आधार को इसी परिकल्पना के साथ तो लाया गया, और आज वो परिकल्पना में काम भी कर रहा है। आप भले उसे स्वीकारें ना। ब्रजेश जी 2011 में भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त विरोध किया। संयुक्त संसदीय समिति के चेयरमैन थे यशवंत सिन्हा साहब जी। उन्होंने इस पूरे रजिस्ट्रेशन के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। आप दावा मत कीजिए कि 5 पीढ़ी का नाम मैं लेकर के आया हूं, वो नहीं मानेंगे। एनआरसी में जब आपका नाम होगा, रजिस्टर जब बनेगी, और एनआरसी की तैयारी। लेकिन इस पूरी डिबेट में, पूरे परिचर्चा में जितने भी हैं, सबसे ज्यादा डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं। तो आप दावा करते रहिए, वो डॉक्यूमेंट में नहीं मानता। वो जो नहीं, आप लाल पासपोर्ट वाले ने हाथ उठाए भाई, अभी लाल पासपोर्ट। मैं कहता रहा हूं, आपके पास डॉक्यूमेंट जो हैं, वो आप खसरा खतौनी लेकर के आ रहे हैं। वो खसरा खतौनी वो अभिलेख है, वो नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है।